Hello students, in last video we started chapter number 6, that was fraction, and I sent you one introduction video of fractions. In that I explained you all the types of a fraction and what is fraction. So see, the fraction is this kind of form in which numerator and denominator is given. Then after equivalent fractions also I explained, mixed fraction, then proper fraction, improper fraction, like fraction, unlike fraction, and one more was there, it was unit fraction. Then after addition and subtraction of fractions, अगर like fractions है तो addition subtraction कैसे किया जाए, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो सबसे पहले एलसीएम लेना चाहिए और डिनोमिनेटर को इक्वल करके उनको लाइक में कन्वर्ट करो, बाद में उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। ये सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट्स मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 6 का। नाउ विल गो फॉर एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर लिखा है कि ये सारे इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, अगर न्यूमरेटर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर देखो 4 हो गया, मतलब रिलेशन क्या बन रहा है दोनों के बीच में, ये 2 का 4 हुआ मतलब डबल हो गया, ठीक है। तो यही रूल यहाँ पर लगाओ, ये 3 है तो 3 का डबल करके यहाँ पर 6 लिख दो, तभी 4/6 जो है वो इसका इक्विवेलेंट होगा। क्यों इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करो, दोनों को 2 से करो तो आपको ये आंसर मिल रहा है 4/6। तो यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर आएगा 6। उसी तरह से बी देखो 2/10 है तो यहाँ पर 1 हो गया। अभी देखो क्या किया है उन लोगों ने, ये 2 में से 1 हो रहा है, देखो इसका मतलब उन लोगों ने न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर दिया है, हाफ कर दिया। तो वही वाला लॉजिक हम डिनोमिनेटर में लगाएंगे, अगर ये 2 का हाफ हो गया तो डिनोमिनेटर का हाफ कर दो, हाफ हो जाएगा 5। गॉट इट? ओके, सो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/5। चेक कैसे करोगे, आप तो देख सकते हो, आप यहाँ पर अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 मिल रहा है, तो 5 को 2 से कर दो 10 मिलेगा। इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो हाँ, एक बात याद रखो, जिस तरह से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस तरह से अगर बड़ा वाला फ्रैक्शन है और उसमें से आपको 2 में से 1 किया मतलब डिवाइड किया, तो ये भी हो सकता है अगर आप न्यूमरेटर को किसी नंबर से डिवाइड करो तो उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो, इस तरह से भी आपको इक्विवेलेंट मिलेगा। ये वाली मेथड एक्चुअली रिड्यूसिंग द फ्रैक्शंस में आएगी, ये यहाँ पर आप पढ़ोगे, ठीक है, डिटेल में। तो यहाँ पर इतना काफ़ी है, दोनों को आपने 2 से डिवाइड किया है तो 1/5 मिल रहा है। अब यहाँ चलो 1/3 है, कैसे करोगे, तो 3 में से 5 कब मिलेगा हमें, अगर मैं इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 15 मिल रहा है, तो फिर मुझे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 5 लिख दूँगी। तो ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/3 हो गया, ठीक है। अब क्रॉस चेक कैसे करोगे, ये जो 5/15 है इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 5×3 15 हो जाएगा। इस तरह से हम कैंसिल करो तो 5×1 एंड 5×3, तो ये 1/3 फिर से आ जाएगा, देखो। तो ये हो गया क्रॉस चेक, ठीक है। इसको बोलते हैं रिडक्शन। जब रिडक्शन आएगा तब यही करना है हमें, ठीक है, कैंसिल करना है इस तरह से टेबल को यूज़ करके। डी देखो तो 15/20 है, तो यहाँ पर 3 है, 15 में से 3 कब मिलेगा हमें, कैसे मिलेगा, तो देखो अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे तो मैं दूसरी वाली तरीके यूज़ करती हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है 15/20, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ये 5×3 है, और डिनोमिनेटर में 20 की जगह पर क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 5×4 20। मैंने तो सिर्फ उसकी वैल्यू ही लिखी है, देखो 15 की जगह पर 5×3 लिखा और 20 की जगह पर 5×4 लिखा, ठीक है। तो अब ये 5 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो क्या मैं इसको कैंसिल कर दूँ,
5 1 जा 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3/4। तो 3 तो ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4 को। ये इजी रहेगी मेथड आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर भी वही करोगे आप, देखो 2/10 है, ठीक है। और तो मैं क्या करूँगी 2 × 1 कर दूँगी, डिनोमिनेटर में 10 है तो मैं 2 × 5 कर दूँगी। देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हो गया 2/10। तो यहाँ से अगर मैं 2 2 कैंसिल कर दूँ तो ये हो गया मेरा आंसर 1/5, तो यही लिखा है मैंने यहाँ पर। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन 1 था। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सर्कल द ओड वन आउट। व्हाट इट मीन्स? ओड वन आउट मीन्स यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उन सभी के बीच में एक रिलेशन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई एक ऐसा है जो इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा है जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए फिर भी है। इसका मैं सिंपल तरीके में एग्जांपल दूँ तो सपोज़ 5th क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में अगर कोई 12th क्लास वाला घुस जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि वो रॉन्ग जगह पर है, वो गलत जगह पर है, ऐसा कुछ। ये बहुत सारे नंबर्स है जिसके बीच में एक कॉमन रिलेशन है, लेकिन कोई एक नंबर ऐसा है जो उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, वो ओड वन आउट बोला जाता है। ओड वन आउट क्योंकि वो उनमें से एक नहीं है, उनमें से एक नहीं है। तो ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो कि ओड वन आउट है। ओके, सो हाउ कैन वी डू इट? देखो क्या है यहाँ पर, पहला नंबर है 3/5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर 12/20, 9/15, 6/10 एंड 15/20। ओके, हमें ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। तो सबसे पहले 12/20 जो है उसको मैंने रिड्यूस किया है, रिडक्शन फॉर्म में लिखा है, सिंप्लीफाई किया है। तो 12 की जगह पर क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ये 4 3 जा 12 है, और 20 जो है वो 4 5 जा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 6 2 जा भी 12 होगा, तो हमने वो क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें वही वाला टेबल लेना है जिसमें ये दोनों आए। तो 4 का टेबल ऐसा है जिसमें 12 भी आ रहा है और 20 भी, इसलिए हमने 4 का टेबल सिलेक्ट किया है। तो 4 3 जा, यहाँ पर 4 5 जा, ठीक है। उसी तरह से नीचे 9 और 15, तो सोचो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों आएंगे? 3 के टेबल में आएंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा एंड 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। उसी तरह से नीचे देखो 6/10, तो यहाँ पर दोनों कौन से टेबल में आ रहे हैं? 2 के टेबल में, 2 3 जा एंड 2 5 जा, ठीक है। और नीचे है 15/20, तो ये दोनों किस टेबल में आएंगे? 5 के टेबल में। 5 3 जा हो जाएगा 15 एंड 5 4 जा हो जाएगा 20। गॉट इट? तो अब हमें क्या करना है, ये वाला नंबर तो वैसे ही 3/5 है, मतलब इसका कुछ हो नहीं सकता, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर मैं इस 4 को 4 से कैंसिल कर दूँ तो मुझे मिल रहा है 3/5। इसका मतलब ये 12/20 का रिडक्शन कर दूँ, सिंप्लीफाई कर दूँ, तो ये इसका रिड्यूस फॉर्म है 3/5, सिंप्लीफाइड फॉर्म। उसी तरह से नीचे देखो 3 3 कट रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3/5। यहाँ पर 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3/5, और लास्ट वाले में अगर आप 5 5 को काट दो तो बच रहा है 3/4। तो यहाँ पर चेंज है, देखो ये सारे नंबर का एक ही सिंप्लीफाइड आंसर है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, क्योंकि उसकी वैल्यू 3/5 कॉमन है। लेकिन ये लास्ट वाला जो है 15/20, उसकी वैल्यू जो है वो 3/5 है, इससे मैच नहीं हो रही है, तो ये गलत जगह पर है, तो हम इसे ओड वन आउट बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15/20, ये ओड वन आउट हो गया। गॉट इट? उसी तरह से अभी हमें बी को सॉल्व करना है। सो फॉर दैट सी हियर, फर्स्ट नंबर इज 12/20. So if I write 12/20 like this, 4 3s are 12 and 4 5s are 20. Why I choose 4? Because both are coming in 4's table, both are divisible by 4.
तो 12 भी 4 के टेबल में आ रहा है, 20 भी 4 के टेबल में, 4 3 एंड 4 5 तो यहाँ पर अगर आप 4 को 4 से कैंसिल कर दोगे तो वैल्यू मिल रही है मुझे 3/5। दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है वो है 9/12। तो यहाँ पर सोचो कि दोनों के दोनों कौन से टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 4 12, तो 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, मुझे मिला 3/4। ओके, नेक्स्ट इज 18/24। सो 3 6 18 एंड 4 6 24, दोनों ही 6 के टेबल में आएंगे। तो यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3/4। नेक्स्ट इज 6/8, तो दोनों ही 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 3 एंड 2 4 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 3/4। एंड लास्ट वाला तो खुद ही 3/4 है। तो ध्यान से देखोगे तो कौन सा नंबर ऑड वन आउट है यहाँ पर, पहला वाला, क्योंकि ये सारे के सारे इक्विवेलेंट है, उसकी वैल्यू 3/4 है, लेकिन जो फर्स्ट वन है 12/20 उसकी वैल्यू मिल रही है हमें 3/5, जो मैच नहीं कर रही। तो ये हो गया ऑड वन आउट। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ बी, फर्स्ट वन 12/20। गॉट इट। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, देखो, कंप्लीट द टेबल ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस दिया है, हमें उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो 1/2 है, उन लोगों ने पहले करके दिया है 2/4। कैसे मिला, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो मुझे मिल गया 2/4। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से। देखो ये 1/2 है, अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आंसर मिलेगा मुझे, 3 1 3 एंड 2 3 6, तो ये आंसर मिल गया 3/6। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से किया मैंने, अब 4 से करो, तो 4 1 4 एंड 4 2 8। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो ये वाली मेथड लिख सकते हो, 1 × 4 एंड 2 × 4। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 4 से भी कर लिया, अभी 5 से करते हैं, चलो। तो 5 1 5 एंड 2 को अगर 5 से करो तो 10 आ जाएगा, 2 5 10, तो ये हो गया इक्विवेलेंट। अभी आगे जाओ तो 6 1 6 एंड 6 2 हो गया 12। 6 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, देखो ये क्या है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर 3 से कर रहे हो, यहाँ पर 4 से किया, यहाँ पर 5 से, यहाँ पर 6 से। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही नंबर लो, आप चाहो तो 9 भी ले सकते हो, आप चाहो तो 7 भी ले सकते हो। मैंने लाइन में लिया है, आपकी चॉइस, आप कोई भी नंबर ले लो, बट जो भी लो ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम ही लेना है। आगे चलते हैं 1/3। तो 1/3 को पहले 2 से, दोनों को 2 से करो, तो 2 1 2 एंड 3 2 6, तो ये हो गया 2/6। गॉट इट। यहाँ पर 3 से करना है, तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3/9 हो जाएगा, 3/9। अभी दोनों को 4 से करो, तो 4 1 4। देखो न्यूमरेटर में 1 है, तो यहाँ पर सभी के न्यूमरेटर में सेम ही आएगा, 4, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6, क्योंकि हम इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी डिनोमिनेटर में 3 है, तो जो भी नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 4 है, 4 3 12 हो जाएगा, 5 है तो 5 3 15 हो जाएगा, 6 है तो 6 3 18 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ 2/2, अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2/2 का आंसर मिलेगा 1, 2 से 2 कैंसिल। और ये सोचो कि ये 2/2 मतलब अगर न्यूमरेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में भी 2, तो ऐसा सारे नंबर लिख दो। मैं लिखूँगी 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, जो भी लिखना चाहो, 10/10 भी लिख सकते हो। तो ये हो गए सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर ये 2 3 4 नहीं चल रहा है ना, लास्ट वाले में ये सेकेंड वाले के लिए ही था। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो एडिशन करना है हमें, और तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स इक्वल है। देखो इक्वल डिनोमिनेटर्स का एडिशन मतलब ये किस तरह के फ्रैक्शन है,
लाइक फ्रैक्शंस, पहला वीडियो जो मैंने भेजा था उसमें देखना लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन, ठीक है। यहाँ पर देखो ये भी सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है 13 सभी में, ये भी लाइक फ्रैक्शन ये भी लाइक फ्रैक्शन, बट ये दो है वो सब्ट्रैक्शन वाले सम है और ऊपर के दो एडिशन। तो कुछ नहीं करना है, अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर तो वैसे ही सेम ही रहने वाला है, 13 ही रहेगा सभी में मतलब यहाँ पर 14 है तो 14, यहाँ पर 13 है तो 13, यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर 19 और इसका हो जाएगा 17। अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर के बारे में सोचना है। तो एडिशन है तो 9 1 2 सीधा सीधा ऐड कर दो, 9 + 1 10, 10 + 2 12, तो ये हो गया 12/14। 6 + 3 9 एंड 9 + 1 10, तो ये हो गया 10/13। 13 - 7, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, अगर 13 में से माइनस कर दो 7 तो क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 6/19। अगर 9 में से 7 को निकाल दो तो मुझे मिलेगा 2, तो ये हो जाएगा 2/17। सो दैट्स ऑल, वी गॉट द आंसर्स। सो हियर एक्सरसाइज 6.1 over. Now we'll go for exercise 6.2. For that reducing fraction to the lowest term, तो यहाँ पर ये बोला है कि फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करो, तो वो और कुछ नहीं है यही है। अगर आपको फ्रैक्शन ये दिया है उसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस मतलब उसकी वैल्यू को कम कर दो, तो 15 20 थी वहाँ से मैंने 3 4 कर दी। कैसे कर दी, तो कि जो 5 था उसको कैंसिल कर दिया तो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया मतलब वो कम हो गया, ठीक है। कम मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू 15 में से 13 हो गई और 20 में से 40। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है रिड्यूस करने के लिए। उसे और भी एक बोला जाता है लोएस्ट टर्म, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि रिड्यूस द फ्रैक्शन तो भी आपको ये मेथड फॉलो करनी है। अगर आपका क्वेश्चन हो कि कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म तो उसका भी मतलब वही हुआ, तब भी आपको यही मेथड करनी है। तो रिड्यूस बोला जाए या तो लोएस्ट फॉर्म बोला जाए, सेम क्वेश्चन हम करेंगे, ओके। तो चलो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द पिक्चर टू शो द फॉलोइंग, तो ये कैंसिल कर दो आप, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि फिगर ड्रॉ करनी होगी, ये कैंसिल। अभी सेकेंड वाला है, उसमें देखो फिगर दी गई है, हमें मिक्स फ्रैक्शन बताना है। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको समझाया था वीडियो में। व्हाट आई टोल्ड दैट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल नंबर पार्ट भी होता है और फ्रैक्शन पार्ट भी होता है, दोनों ही होते हैं। तो वॉल नंबर पार्ट मतलब जो कंप्लीट है और फ्रैक्शन मतलब जो इनकम्प्लीट है। तो ये फिगर में देखो, ये जो एक कॉलम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर कलर देखोगे तो यहाँ पर सारा का सारा कलर्ड है, यहाँ पर भी सारा कलर्ड है, और यहाँ पर आप देखोगे तो 2 में कलर नहीं किया है। तो ध्यान से देखो, ये पहला वाला कंप्लीट है, ये दूसरा वाला कंप्लीट है, तो मैं लिखूँगी 2 क्योंकि वो कंप्लीट है, सारे में कलर है। और जो तीसरा वाला है उनके 3 पार्ट है, टोटल कितने पार्ट है 3, तो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया 3। उस 3 में से कलर कितने में है, 1 में ही है, तो मैं लिखूँगी 1/3। तो ये हो गया 2 इंटीजर 1/3। इसका मतलब है 2 कॉलम पूरे हैं और बाकी का जो एक कॉलम है वो 1/3। 1/3 मतलब उसका थर्ड पार्ट, 3 में से 1 ही मैं कलर किया है, 3 में से 1, ठीक है। देखो इसका एक और एग्जाम्पल, अगर आपको 50 मार्क्स की टेस्ट ली जाए तो आप इस तरह से मार्क लिखोगे, 50 में से मुझे मिले 45, तो आप ऐसे लिखोगे 45/50। तो मतलब समझे कि 50 मार्क्स का पेपर था, आपको मिला 45, तो ये हो गया फ्रैक्शन, ये एक तरह का फ्रैक्शन फॉर्म है। 50 था, उसमें से आपको 45 मिला। तो वहाँ यहाँ पर यही करना है, देखो 3 है उनमें से 1 ही मिला हमें, तो 3 था उनमें से 1 ही मिला, तो 1/3। अगर यहाँ पर 2 बॉक्सेस में कलर होता तो हम क्या लिखते, 2 इंटीजर 2/3 लिख देते, अंडरस्टूड। और अगर पूरा का पूरा 3 में कलर होता तो क्या होता,
तो 2 इंटीजर 3/3। अब अगर 3/3 को देखो तो 3 से 3 कट जाता, तो इसकी वैल्यू हो जाती 1। तो 2 में 1 को ऐड कर दो तो मिलेगा पूरा का पूरा 3। तो इसका मतलब ये 1, ये 2, ये 3 सारे के सारे मिल जाते, 3 मिल जाता हमें। समझे? तो यहाँ पर सही आंसर है 2 इंटीजर 1/3। यहाँ पर देखो बी वाली फिगर में 2 ट्राइंगल्स आर देयर। पहला वाला ट्राइंगल पूरी तरह से कलर किया हुआ है, दूसरा ट्राइंगल जो है वो हाफ कलर्ड है और हाफ कलर्ड नहीं है। तो मैं लिखूंगी कि पहला तो कंप्लीट पूरा है तो वो होल नंबर पार्ट हो जाएगा, और दूसरा वाला हाफ कलर्ड है तो मैं लिखूंगी हाफ। मतलब 2 पार्ट है इसमें, उनमें से एक पार्ट में कलर किया है, 2 उनमें से 1, तो 1 आउट ऑफ 2 हो गया ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 1 आउट ऑफ 2। 2 में से एक ही पार्ट में कलर है, तो ये हो गया 1 इंटीजर 1/2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चेंज ईच ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड नंबर एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिया है, आपको उसको कन्वर्ट करना है किस में? इम्प्रॉपर में। तो उसकी मेथड है, क्या मेथड है देखो। 1 इंटीजर 1/5, तो नीचे से स्टार्ट करनी है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। हम इस तरह से जाएंगे, देखो मैं यहाँ पर बनाती हूँ, पैटर्न बनाती हूँ। पहले नीचे से स्टार्ट किया तो ऊपर जाओ और फिर ऊपर जाओ। ये ट्राइंगल जैसा बन रहा है, एंगल जैसा, इस तरह से और इस तरह से। यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर, और यहाँ पर दिया है डिनोमिनेटर। गॉट इट? तो आप यहाँ से शुरू करो, इस तरफ जाओ और फिर इस तरफ जाओ। जब पहली बार आप चल रहे हो तब मल्टीप्लिकेशन करना है, और दूसरी बार जा रहे हो तब एडिशन करना है, याद रखना है। इसको ड्रॉ कर लेना अगर ज़रूरत लगे तो। पहली बार जा रहे हो मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी बार जा रहे हो तो ऐड कर दो। तो चलो 5 से स्टार्ट किया, ऊपर जा रहे हैं तो 5 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, और वापस दोबारा चले तो ऐड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, इसका आंसर 5 था, उसमें 1 को ऐड कर दो तो मिला 6। डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा, 5 ही रहेगा। गॉट इट? तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, तो सभी में देखो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी होगा वो सेम ही आएगा। अभी ये दोनों नंबर ही फाइंड करने हैं हमें, दोनों नहीं सॉरी एक ही, क्योंकि हमें इम्प्रॉपर चाहिए। तो यहाँ से 6 तक जाओ, मल्टीप्लाई करो, 6 3 ज़ा 18, उसमें यहाँ से यहाँ जाओ तो 18 आया था, उसमें 2 को ऐड कर दो तो मुझे मिला 20, तो ये हो गया 20/3। गॉट इट? नेक्स्ट 3 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, अब 6 से यहाँ जा रहे हैं तो 6 में 2 को ऐड कर दो तो मिला 8, तो ये आंसर हो गया 8/3। तो इस वाले सम मिक्स फ्रैक्शन को अगर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना हो तो आप ये याद रख लो, इस तरह से हमें चलना है, पहली बार मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट राइट ईच एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पर थर्ड का अपोजिट दिया है, यहाँ पर क्या था, मिक्स फ्रैक्शन दिया था, हमें इम्प्रॉपर कन्वर्ट करना था, यहाँ पर इम्प्रॉपर दिया है और हमें मिक्स में लाना है आंसर को। तो जो भी दिया गया है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाए, तो उसके लिए हमें करना होगा डिवीज़न। तो सबसे पहला नंबर है 7/2, तो चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। 7 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, और रिमाइंडर बचेगी 1। समझे? ये हो गया 7 का 2 से डिवीज़न। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 7/2 था, तो लिखो यहाँ पर 7/2। अब हमें करना क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा याद रखो डिनोमिनेटर में कभी भी चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर तो 2 ही रहेगा। गॉट इट? नाउ वी वांट मिक्स फ्रैक्शन, सो नाउ वी हैव टू राइट हियर 1 नंबर एंड हियर 1 नंबर। ये 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 नंबर्स लिखने हैं, तभी ये मिक्स फ्रैक्शन बन पाएगा। तो कैसे फाइंड करें ये नंबर, तो याद रखो जो भी आपको आंसर मिला डिवीज़न का 3 क्वोशंट में, वो यहाँ पर आ जाएगा साइड में आएगा 3। ठीक है, पहले वाले सर्कल में।
और जो आपकी रिमाइंडर बचेगी वो ऊपर आ जाएगी यहाँ पर 1। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन 7/2 का 3 इंटीजर 1/2। गॉट इट? अगेन आई एम रिपीटिंग, what you have to do, just divide the 7/2 and write the quotient here and remainder here। क्वोशंट को आप साइड पर लिखोगे और रिमाइंडर को ऊपर चढ़ा दोगे। अभी इसको याद करने की भी एक हिंट है मेरे पास। देखो रिमाइंडर कहाँ बचती है जनरली? नीचे। कहाँ पर बचेगी रिमाइंडर? नीचे, डाउन साइड। ओके, तो जब आप मिक्स फ्रैक्शन पर जाओ तो रिमाइंडर को जो नीचे बच रही है उसको आपको लिखना होगा ऊपर। तो इस तरह से याद रखोगे ना तो याद रह जाएगा। जो भी नंबर नीचे आ रहा है डिवीज़न में उसको आंसर लिखते वक्त ऊपर चढ़ा दो, तो ये इजी रहेगा आपको याद रखना। ठीक है, और ये 2 जो है वो तो वैसे भी नीचे लिखा है हमने, वो तो हो चुका। अभी ये जो क्वोशंट ऊपर आ रहा है, ऊपर वाला, उसको साइड पर रखना है। जो साइड में है उसे नीचे जाने दो, ऊपर है उसे साइड में ला दो। ठीक है, दूसरा लेते हैं, कंफ्यूज मत हो, समझ जाओगे। लेट वी गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ओके, इसका आंसर लिख देंगे आप। क्या लिख देंगे? 3 इंटीजर 1/2। ओके, 9/4। तो चलो इसका करते हैं हम 9/4। तो 9 को सबसे पहले तो 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर देखो 9/4 है, मुझे मिक्स फ्रैक्शन चाहिए तो वैसे भी 4 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। अभी ये वाले 2 नंबर्स मुझे चाहिए। गॉट इट? सो फॉर दैट 4 2s are 8, रिमाइंडर बच रहा है 1। तो जैसा कि मैंने बोला, जो सबसे नीचे आपको मिले रिमाइंडर उसको ऊपर चढ़ा दो, तो ये हो गया 1। अभी जो भी नंबर बाकी बचा है वो साइड पर लिख देंगे। क्या बाकी बचा? 2, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। हो गया, जो आपका क्वोशंट है वो साइड पर आया, रिमाइंडर है वो ऊपर चला गया। गॉट इट? तो आंसर हो गया 2 इंटीजर 1/4। सो लेट आई राइट इट, 2 इंटीजर 1/4। ये बहुत इजी है, आप इसकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 4/3 है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करो। 4 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1s are 3। यहाँ पर रिमाइंडर भी 1 है और क्वोशंट भी 1, दोनों जगह पर 1 आ रहा है। इक्वेशन क्या था हमारा? 4/3, यही है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर तो सेम ही आने वाला है। अभी ये वाला 1 ऊपर चढ़ेगा और ये वाला 1 साइड में आ जाएगा, तो हो गया ना 1 इंटीजर 1/3। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस, 1 इंटीजर 1/3। ओवर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए 1 मार्क के लिए, तो डिवीज़न जो है वो आप रफ पेज में करोगे और यहाँ पर तो आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, डिवीज़न को दिखाना नहीं है मेथड में। ठीक है, डिवीज़न कहाँ पर करोगे आप? रफ पेज पर। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट फॉर्म। देखो मैंने बताया था, रिड्यूस बोले या तो लोएस्ट फॉर्म बोले, हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये लिखा है 95 and 30। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों ही आ जाएंगे। कौन से टेबल में दोनों ही आएंगे? 95 and 30। तो ये देखो कि दोनों के दोनों है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ पर 0। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी याद कर लो, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर लास्ट में यूनिट प्लेस अगर 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो 30 के बारे में तो पता है, 6 5s are 30 हो जाएगा, लेकिन 95 के बारे में सोचो तो कौन सा 5s are 95 होगा? तो आंसर है 19 5s are 95 होगा। तो देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, 95/30 है, दोनों ही 5 के टेबल में आ रहे हैं। 19 5s are 95 हो गया एंड 6 5s are 30 हो गया। अब यहाँ पर से 5 को 5 से कैंसिल कर दो तो मिल रहा है मुझे 19/6। तो ये हो गया मेरा लोएस्ट फॉर्म। गॉट इट? तो 95/30 का लोएस्ट फॉर्म मिल रहा है 19/6।
याद रखो, हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर जो भी होगा वो इससे छोटा ही होगा, लोएस्ट तो छोटा ही होगा। गॉट इट। अभी दूसरे वाले पर चलो। दूसरा वाला जो नंबर है वो है 121/616। तो इसके बारे में सोचो, दोनों ही किन के टेबल में साथ में आएंगे। तो यहाँ पर देखो, ये 1 to 1 है वो 11 का स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो तब आपको मिलेगा 121। तो 11 × 11 करने से ये मिला, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये 616 है, वो भी 11 के टेबल पर कहीं पर है। तो कैसे पता चलेगा? तो ये 616 को रफ पेज में जाकर 11 से डिवाइड कर लेना। देखो 616 है, अगर मैं उसे 11 से डिवाइड करूँ तो 11 5 55 हो गया, यहाँ पर बचेगा 6 और ये वाला 6 नीचे आ जाएगा, तो 11 6 66। तो कंफर्म हो गया कि 56 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 11 × 56। ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो लॉजिक आपको लगाना ही पड़ेगा। अब देखो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है 11/56। तो ये हो गया हमारा लोएस्ट फॉर्म। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 119/84। तो ये सोचो 119/84 कौन से टेबल में आएगा? तो यहाँ पर देखो 119 है वो 17 के टेबल में आ रहा है। 17 7 119 होगा। तो यहाँ पर ये देखने के बाद हमें ये पता चल ही जाएगा कि ये 84 है, या तो 17 के टेबल में होगा या तो 7 के। 17 में तो आने से रहा, तो 7 के टेबल में वो कहाँ पर आएगा? कौन सा 7 तो 12 7 84 होगा, ठीक है। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करके हमें 84 मिल रहा है। तो अब यहाँ पर ये 7 7 कैंसिल, तो मिल रहा है हमें 17/12। तो ये हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म या तो फिर लोएस्ट फॉर्म इसका। तो ये हो गया हमारा आंसर 17/12। इसका आंसर क्या था? 11/56 और इसका क्या था? 19/6। गॉट इट। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट। नाउ वी विल लर्न एक्सरसाइज 6.3 नेक्स्ट वीडियो। तो अब आपको 6.2 का ये वाले सम तक CW में कंप्लीट करना है, और फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये कैंसिल कर देना है, ये एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा और आपको लिखना भी नहीं है। क्लियर? थैंक यू।